ऐसा मत करो दुर्योधन। मनुष्य का अवतार मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है पुत्र। जीवन में यदि सौभाग्य नहीं तो जीवन को सौभाग्य कैसे मान लूं मामाश्री? कोई वनवासी आकर मेरे पिता के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा ले और मैं सारा जीवन उसकी सेवा करूं, ये अन्याय मैं कदापि सह नहीं पाऊंगा मामाश्री। पुत्र दुर्योधन, ये क्या मूर्खता है? तुम चिता बनाकर उस पर बैठे हो और इस चिता में भस्म भी अवश्य हो जाऊंगा मैं पिताश्री। मामाश्री, अग्नि दीजिए मुझे। नहीं पुत्र, तुम्हारी मृत्यु का विचार भी मेरे लिए नरक यातना है पुत्र। मेरा आदेश है, तुम इसी समय चिता से नीचे उतरो। और क्या करूं मैं पिताश्री? सारा जीवन किसी की सेवा में बिताऊं, उन पांडवों की उंगली पर सारा जीवन नृत्य करूं, उनकी सेना में एक सामान्य सैनिक बनकर किसी युद्ध में मृत्यु प्राप्त कर लूं? क्या ये संपत्ति दे रहा मुझे अपने उत्तराधिकार में? नहीं पिताश्री, आप अपने पुत्र को ऐसा भयानक जीवन नहीं दे सकते। या तो मुझे युवराज बनाइए या मुझे मरने दीजिए। किंतु पुत्र, मैं विवश हूं। विवशता मानने की बात है महाराज, केवल मानने की बात। वास्तव में विवशता जैसा कुछ है ही नहीं। तुम गंगा पुत्र के क्रोध को नहीं जानते शकुनी। उनकी शक्ति से तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। उनके आदेश के बिना मैं दुर्योधन को युवराज नहीं घोषित कर सकता। आदेश राजा देता है महाराज, राजा। अन्य किसी को आदेश देने का अधिकार ही नहीं। किंतु मैं एक कार्यकारी राजा हूं शकुनी। अभिषेक नहीं हुआ है मेरा। सिंहासन रिक्त नहीं रहता महाराज, कदापि नहीं। जिस क्षण महाराज पांडु की मृत्यु हुई उसी क्षण आप राजा बन गए हैं महाराज। अब समय है, आपके पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज। आज ही प्रातःकाल से पूर्व मेरे प्रिय भांजे दुर्योधन का युवराज पद पर अभिषेक कर दीजिए। फिर पांडव हस्तिनापुर आ भी जाए तो कोई हानि नहीं कर पाएंगे महाराज। अधिरथ महोदय, कर्ण को निष्कासित करने का क्या कारण था? महारानी, उसका जन्म ही उसका अपराध है। सूत समाज कर्ण का सामर्थ्य धारण नहीं कर सकता। अर्थात कर्ण बहुत समर्थ है और इसी कारण प्रतिदिन समाज के साथ उसका संघर्ष हो रहा था। छोटी जाति में सामर्थ्य श्राप बन जाता है महारानी। सामर्थ्य कभी शाप नहीं बनता अधिरथ।
महारानी, सामर्थ्य सपनों को जन्मता है और सूतों को स्वप्न देखने का अधिकार नहीं। कर्ण शस्त्र उठाकर योद्धा बनने का स्वप्न देख रहा था। स्वप्न से अपने संतान को जगाना पड़ता है, वास्तविकता का परिचय कराना पड़ता है और फिर अपने पुत्र को जगाने का कार्य माता पिता ही कर सकते हैं। कोई कारण नहीं कि कर्ण को वन में रहना पड़े। महारानी, अग्नि देह के भीतर हो तो जीवन मिलता है, किंतु देह अग्नि के भीतर जाए तो मृत्यु हो जाती है। सब अपने निश्चित स्थान पर है, यही उचित होता है। कर्ण का कल्याण वन में ही लिखा है। समाज में रहेगा तो सबके लिए संकट निर्मित होगा। महामंत्री भी जानते हैं महारानी। आश्चर्य है कि कर्ण की माता ने उसे किस प्रकार जाने दिया। माता के हृदय को समझाना कठिन था, किंतु उसकी माता के लिए भी यही उचित था। कि वो हस्तिनापुर का त्याग करे। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। किसी भी माता का अपनी संतान से दूर रहना उचित नहीं होता धीरथ। पुत्र युधिष्ठिर, जेश को क्या दे रही हो माता? एक कार्य दे रही, तुम्हें करना है? नहीं, मुझे तो भूख लगी है। कोई कार्य करने की शक्ति नहीं है मुझ में। हम सब साथ में भोजन करेंगे। युधिष्ठिर, अधिरथ महोदय के पुत्र को ले आओ। अधिक दूर नहीं गया होगा। मैं जाता हूँ माता, मैं उनके चरण चिन्ह सरलता से देख पाऊंगा। कर्ण बड़ा हो गया है, उसे जाने देना ही उचित होगा। नहीं अधिरथ, कोई भी इतना बड़ा नहीं होता कि अपनी माता की गोद में समा न सके। कर्ण को आप उसकी माता से दूर नहीं कर सकते। कर्ण महोदय,
ठहरिए। कर्ण महोदय, कर्ण महोदय, ठहरिए। कर्ण महोदय, रुकिए। प्रिय बाण, रास्ता रोको। आपने ये तीर पकड़ कैसे लिया? तीर की गति से वायु में कंपन होता है, वो सुन लिया मैंने। आश्चर्य है, मेरे शब्द तो आप सुन नहीं पाए। सुने थे मैंने, किंतु ठहरने का समय नहीं। समय नहीं या फिर इच्छा नहीं? आदेश नहीं मानता था। और विनती? राजकुमार विनती करना तो सीखते नहीं। विनती करना आपने सीखा है? सीखा था, किंतु वन में प्रवेश किया उसी क्षण विस्मरण कर दिया। अर्थात आप वन के राजकुमार बन गए? नहीं, वन का सम्राट बन गया। वन की यही तो विशेषता है, यहाँ प्रत्येक जीव या तो सम्राट है या मृतदेह। इस समय तो हम दोनों वन में खड़े हैं। इसका मतलब हम दोनों सम्राट हैं। इस समय तो हम दोनों वन में खड़े हैं। इसका मतलब हम दोनों सम्राट हैं। या दोनों मृतदेह। अधिक बोलते हो। मेरे अनुज शोण की भांति तुम्हारी भी जीवा पर अंकुश नहीं है। तो मुझे भी अपना अनुज जानकर मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, वन के सम्राट। मेरी माता ने आपको बुलाया। माता और पिता तो वन में भी आदेश दे सकते हैं। चलो। केवल बातें ही करते हो या कोई परिचय भी है? अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी ये परिचय दे नहीं सकता, इसलिए इस समय मेरा परिचय केवल अर्जुन ही है। तुम्हारे धनुष के ऊपर का भाग अधिक भारी है, इसीलिए तुम्हारे तीर दाहिनी दिशा में मुड़ जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना है तो प्रथम अपने धनुष से परिचय दो।
दुर्योधन का युवराजाभिषेक किस प्रकार कर सकते हैं? भ्राता पांडु के निधन के बाद उत्सव का अवसर किस प्रकार हो सकता है? यदि आज का अवसर चला गया तो उत्सव का समय कभी नहीं आएगा जीवन में। किंतु इस समय भ्राता श्री विदुर भी नगर में नहीं है। तातश्री भी रथ लेकर कहीं प्रवास पर निकले हैं। अघोर साधना तो अमावस्या की रात्र को ही की जाती है, जब सूर्य और चंद्र दोनों लुप्त हों। किंतु अघोर साधना तो पाप है ना भ्राताश्री? अवश्य पाप नहीं। ना बहना, साधना तो सारी ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। अघोर का मार्ग परंपरा से विरुद्ध है, अवश्य। किंतु एक बार ईश्वर प्राप्त हो जाए तो परंपरा का क्या मूल्य है? राजकुमार को अभिषेक हेतु आसन पर बिठाइए। ये लीजिए माता, वन के सम्राट पधारे हैं। ये सम्राट नहीं है पुत्र। सम्राट के साथ तो बहुत अंतर रखना पड़ता है, बहुत कम समय के लिए। किंतु कर्ण के साथ बहुत निकटता प्राप्त हुई है मुझे। घर त्याग के जाने का स्वभाव आज भी है कर्ण? वो स्वभाव नहीं राजमाता, अनिवार्यता है। माता पिता त्याग कर दे, ऐसा मेरे भाग्य में लिखा है। प्रणिपात राजमाता। क्या अपरिचितों को भोजन करवाने का स्वभाव आज भी है आपका? तुम्हें भूख लगी है कर्ण? नहीं, माता ने कहा है किसी के घर जाकर भूख लगी है कहना उचित नहीं। जब किसी के घर पे अतिथि बनकर जाओ तो भोजन मांगना उचित है। अपरिचित नहीं, अतिथि। आओ, हमारे साथ भोजन करो।